खमा गणिसा दोस्तों, सपना हर किसी का होता है नौकरी का, लेकिन उसे पूरा करने का रास्ता सही पढ़ाई से होकर जाता है और नया स्टडी पर है आपकी उसी सफलता का साथी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास रहने वाली है हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जिसमें कला एवं संस्कृति के राजस्थान के लोक देवता पार्ट 2 देखने वाले हैं। सबसे तेजाजी महाराज, जिनका जन्म खन्नाल नागौर में हुआ। माता राम कवरी, पिता दारजी जाट या दौलिया, वान या घोड़ी, लीलन या सिंगारी, पत्नी पेमल, पनेर के राजा रामचंद्र जी की पुत्री, तेजाजी को लाचा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु मेढ़ों से छुड़ाते हुए भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुसुरा किशनगढ़ में सांप के डसने से प्राण त्यागे। तेजाजी को धौलिया वीर, परम गौ रक्षक या गायों के मुक्तिदाता, सर्प रक्षक देवता, काले बाला के देवता। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं? तेजाजी महाराज, देवनायक, गोगाजी, तेजाजी और गोगाजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तेजाजी और गोगाजी सर्प रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तेजाजी का प्रसिद्ध मंदिर है पर्वतसर, डिटवाना, कुचामन। तेजाजी की बहन मुंगेरी माता का मंदिर खन्नाल में है। तेजाजी का पवित्र तीर्थ स्थल है वासी दुर्गारी बूंदी। तेजाजी के सम्मान में लीलन एक्सप्रेस ट्रेन चलती है। 2010 में तेजाजी पर डाक टिकट जारी किया गया था। भोपे को गोटला कहते हैं। अब है देवनारायण जी का जन्म आसिंद भिलवाड़ा में हुआ। माता सेठू, पिता स्वायभोज, घोड़ा लीलागर या लीला घोड़ा, पत्नी पीपल दे। बचपन का नाम उदय या उदल। देवनारायण जी को विष्णु का अवतार, औषधियों का देवता, आयुर्वेद के ज्ञाता आदि नामों से जाना जाता है। देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाक यंत्र के साथ बांधी जाती है। देवनारायण जी की फड़ सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे चौड़ी फड़ कहलाती है। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रिय फड़ किसकी मानी जाती है? देवनारायण जी की, तेजाजी की, बाबू जी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। सबसे प्रिय फड़ मानी जाती है बाबूजी राठौड़ की। देवनारायण जी पर फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ। 31 सितंबर 1992 को 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ और 3 सितंबर 2011 को संचार मंत्रालय सचिन पायलट द्वारा 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। देवनारायण जी का मेला भाद्र शुक्ल षष्टमी को बढ़ता है। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है आसिंद भिलवाड़ा, देवमाली ब्यावर, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। इसको याद करने की तरीका है कि दे आ से आसिंद भिलवाड़ा, दे से देवमाली ब्यावर, फिर से दे से देवधाम जोधपुरिया टोंक, फिर से देवडूंगरी चित्तौड़गढ़। अगले है देव बाबा को पशु चिकित्सक या आयुर्वेद के ज्ञाता के नाम से जाना जाता है। देव बाबा को खुश करने के लिए 7 ग्वालों को भोजन कराना पड़ता है। देव बाबा का मंदिर है नकला जहाज भरतपुर। इनका मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी, चैत्र शुक्ल पंचमी को वर्ष में 2 बार पड़ता है। भिक्का जी का जो मंदिर है चिट्टी गांव डूंगरपुर बीकानेर में गायों की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे। भिक्काजी जाट समाज के कुल देवता है। इनका मेला आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को विशाल मेला बढ़ता है। अगले हैं मल्लीनाथ जी, जिनका जन्म बाड़मेर में हुआ। प्रसिद्ध मंदिर है तिलवाड़ा बालोदरा, जो नूनी नदी के पास है। गुरु है उगम सिंह भाटी, पत्नी रूपा दे। इन्होंने कुंता पंथ चलाया। बाड़मेर का मालानी इन्हीं के नाम पर रखा गया। अगले है कल्लाजी राठौड़, जिन्हें 4 हाथों के देवता के रूप में भी जाना जाता है। कल्लाजी राठौड़ आप तस्वीर में देख सकते हो यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ को। भक्त शिरोमणि मीरा के चचेरे बहन भाई थे।
गुरु योगी भैरवनाथ। चित्तौड़गढ़ के तीसरे युद्ध में महाराणा उदय सिंह और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कल्लाजी राठौर ने जयमल को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया। जयमल को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया, वीरगति को प्राप्त हुए। अगला है कल्लाजी राठौर को 4 हाथों वाले देवता शेषनाग का अवतार के नाम से जाना जाता है। सामलिया डूंगरपुर में काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है। इनके मंदिर के मुख्य सेवक को किरणधारी कहते हैं। जन्म हुआ साबियाना गांव नागौर में और यहाँ पर छतरी बनी हुई है। भैरवपोल चित्तौड़गढ़ पर इनकी छतरी बनी हुई है। पोमिया जी गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। वीर पंद्राज जी, जिनका जन्म हुआ नगा गांव जैसलमेर, 15 सर गांव जैसलमेर में वर्ष में 2 बार मेला पड़ता है। पूरिया बाबा गोडवाड़ क्षेत्र के मीना जाति के आराध्य देव है। मीना जाति के लोग इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं। गौतमेश्वर महादेव मंदिर सिरोही, पाप मुक्ति कुंड अरनोद प्रतापगढ़, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अगले है डूंगर जी या ज्वार जी। दोनों का संबंध शेखावटी क्षेत्र से है। अमीरों के धन को लूटकर गरीबों में बांट दिया करते थे। इन्होंने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी लूटी थी। इनके सहयोगी थे रोडजी जाट, करणाजी मीना। आगे मामादेव को वर्षा के देवता कहते हैं। मामादेव को खुश करने के लिए भैंस की बलि दी जाती है। इनके मंदिर नहीं होते हैं, बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण होते हैं। आलम जी या जेतमालोट राठौड़, जिनका मंदिर तोरीमन्ना बाड़मेर में है। इनके मंदिरों को घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। अगले खेतला जी का जो मेला पड़ता है वह चैत्र शुक्ल एकम को हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये क्लास आपके लिए मददगार रही हो तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं और जुड़े रहो नाइन स्टडी पल के साथ, जहां हर दिन सफलता की तैयारी होती है। ठीक है।